हरिओम। प्रभु जी, आज जन्माष्टमी उत्सव है। आनंद कंद भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का जन्मदिन। आप सबको जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। मैसेज आ रहे थे कि आप श्री कृष्ण पर भी कुछ बात करें। हुई कि मैं शुरू के 20 वर्ष मथुरा वृंदावन में रहा तो लगा कुछ मन की सी बातें कर लूं श्री कृष्ण को लेकर, कान्हा को लेकर, बाल गोपाल को लेकर, लड्डू गोपाल को लेकर। आप सब जानते हैं कि देवकी वसुदेव कंस की बहन थी। बहुत धूमधाम से भाई ने बहन का विवाह किया। छोड़ने जा रहे थे, आकाशवाणी हुई कि जिस देवकी को तुम इतने लाड़ प्यार से ले जा रहे हो, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तो कंस ने, काल से तो सबको भय होता है, तो कंस ने दोनों को कारागार में डलवा दिया और उनकी एक एक जो भी उनकी संतान होती थी, कृष्ण उसका वध कर देते थे। जब 8वां पुत्र होने को हुआ, कृष्ण अवतरित हुए और जन्म लेते ही उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिए, देवकी वसुदेव को। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको शिशु रूप में देखना चाहते हैं। तो वो छोटे से रूप में हो गए, शिशु स्वरूप में हो गए। और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें वचन दिया था पूर्व जन्म में। वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म के प्रजापति कश्यप और अदिति थे, राजा थे। उन्होंने तप किया था। तप से प्रसन्न होकर जब भगवान उनके सामने आए तो उन्होंने कहा, मांगो क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आपके जैसा कोई पुत्र हमें प्राप्त हो। पहले राजा महाराजाओं की संतान नहीं होती थी। बहुत लंबा समय तक वो तप करते थे, तब जाके उनको संतान होती थी। जहां कोई विशेष, जब किसी आत्मा का आगमन होता था, तब ऐसा होता था। कृष्ण ने कहा, ठीक है। अब उन्होंने कहा, मेरे जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं इस सृष्टि में। अवतार तो अवतार है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें वचन दिया था, इसलिए मैं आया हूं अपनी लीला करने के लिए, और तुम्हें चूंकि वचन दिया था इसलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूं। अब तुम लोग 11 वर्ष तक मेरा इंतजार करना। मैं 11 वर्ष बाद दोबारा तुम्हें मिलूंगा, क्योंकि जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, इसलिए मैं ब्रज में जा रहा हूं। और मुझे तुम नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आओ और वहां से योगिनी माया को लेकर आओ। और लेकिन बलराम के बारे में आपको बता दूं, बलराम की मां का नाम रोहिणी था और रोहिणी वसुदेव की रानी थी। वसुदेव ने देवकी के पहले कई विवाह किए थे। राजा लोग तो पहले ऐसे ही करते थे। तो रोहिणी को बहुत प्रेम था अपने पति से, वसुदेव से। जब उसने देखा कि इनको जेल में डाल दिया है, तो उसने ये आज्ञा प्राप्त कर ली कि इनकी सेविका के तौर पर उनका आना जाना वहां पर रहेगा जेल में। और उन्हें अनुमति मिल गई। तो रोहिणी वसुदेव के पास जाया आया करती थी। और देवकी को पता था कि ये मेरी बड़ी रानी है, बड़ी बहन है। और दोनों वहां रहते थे। और 7 वर्ष बाद दोनों ही गर्भवती हो गए। दोनों ने गर्भ धारण कर लिया। अब वसुदेव को लगा कि अगर रोहिणी की भी संतान हुई तो देवकी के साथ साथ वो रोहिणी के संतान को भी कंस जो है मार देगा। इनके भी गुप्तचर होते थे, इनके भी सहायक होते थे। उन्होंने रोहिणी से कहा कि तुम
नंद बाबा के पास चले जाओ, मेरे सहोदर हैं गोकुल में, वहां रहो तुम और वहीं पर तुम अपनी संतान को जन्म देना। और रोहिणी वहां से चली गई नंद बाबा के पास, यशोदा के घर में ही रही, वहीं रही। उनको पता था ये इनका क्या संबंध है वसुदेव से। और वहीं पर बलराम जी का जन्म हुआ। पहले बलराम जी आए, बलदाऊ, उनका नाम राम रखा, बाद में बलराम हो गया। और यहां कृष्ण का जन्म हुआ और आपको पता है फिर ये भी पहुंच गए गोकुल में नंद बाबा के घर। अब वहां प्रभु जी बचपन से ही लीलाएं हुई। पूतना की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने उसको लिया और उसने जहर का लेप कर लिया था कि जैसे ही ये मैं इसे दूध पिलाऊंगी इसका पूरा हो जाएगा शरीर। अब पूतना की भी कहानी प्रभु जी पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। आपको बता दें पूतना राजा बलि की बेटी थी, राजकुमारी थी। रत्ना शायद ऐसा ही कुछ नाम था उसका। और जब भगवान बलि के यज्ञ में दान लेने के लिए वामन स्वरूप में आए, उसका अहंकार नष्ट करने के लिए, तो बाल स्वरूप में, वामन स्वरूप में आए, तो रत्नगर्भा शायद नाम था, ऐसे ही कुछ नाम था, मुझे थोड़ा सा कुछ अक्षरों का अंतर हो सकता है। तो उसने जो देखा, सत्कार किया, मोहित हो गई उस बाल स्वरूप को देखकर। उसके मन में विचार आया, काश ऐसा अगर मेरा पुत्र होता, मैं उसे अपने आगोश में लेती, उसे दुग्धपान कराती, ऐसा सुंदर पुत्र। और उधर वामन में जब राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी और पूरा सब कुछ ले लिया, अंत में बलि शरणागत हो गए। बोला कि अब तो मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं। और जब पता चला उसकी पुत्री को, राजकुमारी को, तो उसी पर जिसको वो बहुत मोहित हो रही थी बाल स्वरूप को देखकर, उसे क्रोध आया। उसने कहा, मेरे पिता का इतना अपमान। उसने कहा, अगर मेरे वश में होता तो मैं जिसे दूध पिलाने की बात कर रही हूं उसे जहर दे देती। दोनों भाव आए उसके। अब भगवान तो भगवान थे, भाव से ही तो उन्हें भजा जाता है, भाव के ही तो भूखे थे भगवान। भाव ने कहा, उनका भाव हुआ, अब भगवान ने मन ही मन कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वही अगले जन्म में पूतना बनकर आई। क्योंकि भाव ठीक नहीं थे ना, इसलिए वो शत्रु पक्ष में शामिल हो गई। इसीलिए कहते हैं कि हमें भाव हमारे बहुत शुद्ध होना चाहिए। और जब हमारी इच्छाएं अधूरी रहती है ना, तो जन्म लेके हमें पूरी करनी ही पड़ती हैं। अच्छे भाव होते हैं तो हम अच्छे घर में आते हैं, अच्छा हमें गर्व मिलता है, देवत्व निखरता है। भाव अच्छे नहीं होते हैं तो आसुरी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। तो पूतना ने कंस की उसमें सहायिका के रूप में रही और कृष्ण को मारने के लिए जब कंस ने भेजा, तो ये तो लीला होती है प्रभु की। पूर्व जन्म के जो कहा था ना, जो भाव थे उन्होंने तथास्तु का, तो वो पूरा होना था। कृष्ण को तो पता था, इसलिए वो उस समय वैसी ही मति हो गई यशोदा की। उन्होंने उसे अनुमति दे दी और कृष्ण ने मोक्ष प्रदान किया पूतना। ऐसी बहुत सारी बचपन में लीलाएं हुई। और बाल तो शिशु रूप तो कृष्ण का गोकुल में ही हुआ। समय तक नंद की कोई संतान नहीं थी। तब एक ऋषि के पास गए और वहां के गांव के लोग उनको बहुत
आदर देते थे, सबको चिंता थी उनकी। तो ऋषि ने कहा एकादशी का व्रत रखो तुम लोग। तो नंद और यशोदा ने नहीं, पूरे गोकुल के लोगों ने एकादशी का व्रत किया। और एकादशी का व्रत ऐसे नहीं जैसे आजकल हम लोग करते हैं, निर्जला, बिना जल के, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जल भी ग्रहण नहीं करना, ये एकादशी का महात्म्य है। उस तरह से नहीं जैसे हम लोग आजकल व्रत रखते हैं। और आजकल तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हो गए हैं कि व्रत वाली थाली मंगा लिया, खा लिया, दिन में बहुत सारे पकवान बना लिए कि ये तो व्रत के हैं, खा लिया। पूरा गांव एकादशी का व्रत रखता था। और जब कृष्ण भगवान आए, जन्म लिया, तो सबको लगा ये तो मैंने भी इनके लिए व्रत किया था, तो सबने उनको अपना ही माना। और जितने भी ये गोप और गायें और ये सब जो है ना, ये भी प्रभु जी देव और ऋषि मुनि थे। इनके आने से पहले जब पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का प्रादुर्भाव ज्यादा हो गया, लोगों को परेशान करने लगे, राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो गई, तब पृथ्वी देवताओं को लेकर श्री हरि के पास गई, विष्णु के पास, कि अब तो बहुत भार हो गया है, अब तो सहन नहीं होता, अब तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा, वरना तो हम रसातल में चले जाएंगे। तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा, मैंने किसी को वचन दिया है, मुझे उसके गर्भ से जन्म लेना है। और देवताओं से कहा तुम लोग साथ आए हो कि तुम लोग जाओ पहले। तो ये जितने भी गोप हैं सब वही देवता, सब लीला होती है। जब कृष्ण भगवान आते हैं ना, तो सब देवता अगर सब पहले पहले से आ जाते हैं, तुम लोग जाओ, समय आने पर मैं आऊंगा। ऋषि मुनि, उन्हें पता चला कि वो पृथ्वी पर आने वाले हैं, भगवान अवतार लेने वाले हैं, वो भी उनकी शरण में गए कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, हम बहुत साधना करते हैं, तप करते हैं, लेकिन अभी विकार नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, हमें आपका सानिध्य चाहिए। तो उन्होंने कहा जाओ। गायों के रूप में आ गए सारे ऋषि मुनि। और यशोदानंद ने जो गायों को दान देना शुरू किया, कहते थे कि हर रात में वहां पे लक्ष्मी इकट्ठा हो जाती थी, वर्षा हो जाती थी। लाखों गायें उन्होंने बांटी और बांटते थे, रात में फिर आ जाते थे कहीं से। भगवान का अवतरण था। तो ये कहानी है पूतना की, ये कहानी है गोप की, ये कहानी है ऋषियों की, ये कहानी है वहां ग्वाल वालों की, और बहुत सारी लीलाएं की। और प्रभु जी कृष्ण की उपासना तो भक्ति के द्वारा है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, सबसे सरल और सहज उपाय है भक्ति। नाम स्मरण, भजन करो प्रभु का, सोते जागते उठते बैठते काम करते हुए सबसे सरल और सहज है भजन, नाम स्मरण। योग तो बात की चीज है प्रभु जी, जिसने मन को साध लिया, शरीर को साध लिया, तब योग मार्ग है। प्रारंभिक क्रियाओं के साथ ज्ञान के लिए बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए, प्रखर, तब शास्त्रों को, वेदों को स्वाध्याय करना, समझना। और भक्ति तो प्रभु जी सबके लिए सुलभ भी है, सहज सरल के साथ सुलभ भी है। इसीलिए कहते हैं निरोध लीला। भगवान को अपने हृदय में बसा लो या उनके हृदय में बस जाओ। कृष्ण के साथ अपना मन लय कर लो, भजन से कर लो, नाम से कर लो, भक्ति से कर लो, डूब जाओ उसमें।
हम दर्शन करने जाते हैं ना बिहारी जी के, वृंदावन आप लोग गए होंगे, तो दर्शन जब हम करने जाएं तब वो एक समय होता है कि हम भगवान को अपने हृदय में लेकर घर आएं, बसा लें या उनके हृदय में बस जाएं। मैंने पहले भी बताया था कि हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, प्रभु ये परेशानी ये देना ये देना ये देना, ठीक से उनको देख भी नहीं पाते हैं। भगवान से क्या मांगना प्रभु जी, वो तो सब जानते हैं। उनसे कहा प्रभु मेरा अहंकार आप ले लो, मेरे विकार आप ले लो, और जो मेरे लिए उपयुक्त हो इस जीवन में आपने ही तो भेजा है, वो मुझे प्राप्त हो, मेरा मार्ग प्रशस्त हो, मैं पुरुषार्थ कर सकूं, कर्म कर सकूं, उसमें थोड़ा सा सपोर्ट कर देना प्रभु। आपको तो सब पता है आपसे क्या मांगना, सब आपका ही तो है। और जब हम भगवान के दर्शन करें तो बहुत जरूर अच्छा ये होता है कि हम उनके चरण से लेके और शीश तक एक एक चीज का दर्शन करें। अगर आप 10 मिनट भी हैं मंदिर में, आंख बंद करके ना खड़े हों, उस समय वो प्रार्थना ना करें, चालीसा गुणगान ना करें, खुली आंखों से उनके दर्शन करें। उनके चरण से लेके क्या उनकी दृष्टि है, ये उनका पटका है, ये राधा रानी है, ये उनकी आंख है, ये उनकी बांसुरी है, ये रत्न मणिमाला है, सब उनके उस पर सुशोभित हैं। एक एक चीज को अपने हृदय में उतार लो, और उसके बाद जैसे ही मंदिर से निकलो, थोड़ा सा आंख बंद करके शांति विश्रांति के साथ बैठो कहीं। और जो अभी देख कर आए हो ना, मंदिर में दर्शन करके आए हो कहीं के भी, उसको दोबारा अपने हृदय में करके देखो कि अभी तो मैं देख के आया हूं, और अब अपने हृदय में उतार लो। अभी जो सामने देख रहे थे अब वो हृदय में है, ये उनके चरण है, ये उनका पटका है, ये उनका श्रृंगार है, ये उनके हाथ है, ये उनकी बांसुरी है, ये राधा रानी है, ये उनकी आंखें हैं, ये उनका मुकुट है, ये मालाएं हैं, रत्न से सुसज्जित हैं मुकुट उनका। बैठो प्रभु जी आधे घंटे, जब आप उनको हृदय में बिठा लेंगे तो घर आएंगे तो घर उनको लेके जाओ। हम नहीं जाते हैं, इतनी लंबी यात्रा करके जाते हैं, दर्शन करते हैं। कभी कभी तो होते हैं कि पहले स्नान करके दर्शन करके तभी कुछ करेंगे, उसमें जाते हैं, और वहां जाके आंखें बंद करके देख भी नहीं पाते ठीक से। इसीलिए कहा है तीर्थ पर 24 घंटे का एक रात्रि का विश्राम होना चाहिए। और आजकल तो ये होता है कि दर्शन किए, 2 मिनट 5 मिनट दर्शन करके निकले, तुरंत ढूंढते हैं चलो जल्दी से भूख लगी है बहुत ज्यादा, किसी होटल में चलते हैं, खाना खाते हैं। देखा है मैंने वैष्णो देवी में भी और जगह में, तो तीर्थों में ही घूमता हूं। कोई दर्शन करने के बाद नहीं होता है कि अभी तो मैं अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, अपने उपासक का, देवी का, भगवान का दर्शन करके आया हूं, अभी तो मेरा मन आह्लादित है उसके दर्शन से, अभी कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर तो मुझे बैठना है। बैठने नहीं देगा कोई, हो गए दर्शन, चलो भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट में चलो। ऐसे ही करते हैं प्रभु जी हम लोग। तो हमें भगवान से अपने आप को जोड़ना है, उनके हृदय में विराजित होना है, या उनको अपने हृदय में विराजित कर लेना है। बिहारी जी के उसमें जाओ ना तो देखते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद पर्दा आ जाता है, फिर दर्शन खुलते हैं, फिर होता है, फिर थोड़ी देर बाद पर्दा आ जाता है। माया का पर्दा है। जब हम भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो माया अवरोध बन के आ जाती है प्रभु जी। और हमें इतना लय कर लेना है, मन को उनसे जोड़ लेना है कि वो पर्दा आया, लेकिन हम तो उसी में डूबे हुए हैं, पर्दा चला गया, वही हमारे सामने है। इस अवरोध को ही तो दूर करना है प्रभु जी। ये आंखों के सामने ही तो आते हैं, माया है, काम है, पहले आंखों के सामने आते हैं, फिर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं तो फिर वो एक चित्र बना लेते हैं, कैनवास बना लेते हैं, और हमारा मन होता है और बुद्धि फिर यत्न जोड़ती है कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसे करना है, और हम माया और काम के वशीभूत हो जाते हैं प्रभु जी।
बिहारी जी के मंदिर में वो पर्दा इसी बात का सूचक है कि हमें उसमें नहीं पड़ना है माया के, उसमें लय कर लेना है अपने आप को श्री कृष्ण से। भक्ति भाव में रहना है, सबसे सरल है प्रभु जी भक्ति। कुछ मत करो, आज का जो समय है ये तो और ही समय है, ध्यान साधना वो सब बहुत बात की चीजें हैं प्रभु जी। हम आपको जितनी भी चीजें ध्यान की, योग की चीजें बताई हैं हमने आपको, वो तो बहुत बेसिक है प्रभु जी। वार्म अप प्रक्रिया है कि आप कुछ भी करते हो, किसी को भी भजते हो, किसी की भी उपासना करते हो, किसी की भी आराधना करते हो, 24 मिनट से 40 मिनट तक उसके लिए दे दीजिए। वो वार्म अप प्रक्रिया है, वो आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। ये जो माया का पर्दा है ना, ये जो हमारे अंदर कोलाहल है ना, उसको शांत करेगी ये। और साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप कुछ भी करते हुए उसे करें। किसी ने पूछा भी था क्या भक्ति से ईश्वर नहीं मिलते हैं? प्रभु जी सभी मार्ग हाईवे तक जाते हैं, किसी भी मार्ग से जाएं, भक्ति से, ज्ञान से, कर्म से, योग की शुरुआती अवस्था से हाईवे पर जाने के बाद फिर शुरू होता है आदि शिव का हाईवे, योग मार्ग। किसी भी आराध्य को, जो भी आपके इष्ट हो, जिसको भी लेके आप चलो, हाईवे तक पहुंचने तक अवरोध है प्रभु जी। हाईवे पे जाते हैं ना, कहीं से भी आप जाते हैं तो जब एकदम हाईवे पे पहुंचते हैं तो देखा ऐसा स्लो होता है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है। ऐसे ही जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, योग करते हैं, हाईवे की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल जब हाईवे पहुंचने होते हैं तो बिल्कुल एच ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे हाईवे पे, ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए गुरु चाहिए, इसीलिए जो गूढ़ चीजें हैं या जो और उसके लिए है, हमें ज्ञान चाहिए, गुरु चाहिए। वो थोड़ा सा धक्का दे देता है, नहीं तो यहां से टकरे तो सीधे वापस आ गए, फिर यात्रा शुरू। और थोड़ा सा पुश कर दिया, हाईवे पे आए। हाईवे के आने के बाद न रेड लाइट है, न कोई अवरोध है, बैरिकेड नहीं है, सीधा रास्ता है। अब आपके ऊपर है अपने पुरुषार्थ से, कर्म से कितनी गति बढ़ा लें। लेकिन मंजिल पे तो सब पहुंचना है। हाईवे पे आने के बाद सारी कवायद तो हाईवे तक पहुंचने की है। जितने भी रास्ते हैं, जितने भी योग हैं, जितने भी गुरु हैं, उनके संस्थान हैं, वो जो भी कुछ बताते हैं सब कहते हैं ये हाईवे पर जाने का मार्ग है। जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको रस आए, उसी को पकड़ लीजिए, उसी से जुड़ जाइए। हाईवे तक पहुंचने की बात है। उसके बाद तो फिर सब सहज है। आज भी ब्रज में आप जाएं, बात करें तो वो कहते हैं वो जो द्वारका में गए हैं वो कोई हमारे वाले थोड़ी हैं। हमारा तो लाला यहीं पर है ब्रज में, वो गए ही नहीं, वो कोई दूसरे कृष्ण होंगे। हमारे तो यही है, राधा रानी यही है, लड्डू गोपाल यही है। आज भी वो रासलीला करते हैं, आज भी वो निधिवन में आते हैं, आज भी वो लोगों को दर्शन देते हैं। और हमारे तो घर में ही विराजित हैं और वहाँ जैसे बच्चों की देखभाल करते हैं, ऐसे ही कृष्ण के बाल स्वरूप की देखभाल करते हैं। लड्डू गोपाल की बांसुरी और माखन, मिश्री और बांसुरी हाथ में होते हैं। हमारे लाला तो गए ही नहीं ब्रज से, वो तो कोई और होंगे जो वहां गए हैं। तो लीला है प्रभु जी, उन्होंने वहां बाल लीला की, वृंदावन में अपनी किशोर अवस्था में की, मथुरा पहुंचे, कंस का वध किया उन्होंने, मामा का। कृष्ण वहां से युद्ध ही करते रहे बहुत समय तक, अपने नाना को गद्दी पर बिठाया, जरासंध सबसे लड़ते रहे, शिशुपाल, और उसके बाद वो अयोध्या पहुंच गए, द्वारका। फिर वहां की लीलाएं हैं, आप सब जानते हैं प्रभु जी।
और बात की सारी कहानी आपको पता है महाभारत की। गांधारी ने उन्हें श्राप दिया था कि मेरा वंश खत्म हो गया, तुम्हारा भी वंश खत्म होगा। तो कृष्ण गए, द्वारका रहे, 3 दशक तक उन्होंने राज्य किया। उसके बाद उन्हें लगा कि अब वो समय आ गया है श्राप को पूर्ण करने का। तब वो अपने पूरे बंधु बांधवों कुटुंब को लेके प्रभास क्षेत्र में आ गए और वहीं उनको तीर लगा एक दिन। वही बाली को मारा था ना त्रेता में, तो वही जरा नाम का बहेलिया बनकर आया था। उसके तीर जब लगा तो कृष्ण वहां से फिर सोमनाथ के वहीं हम गए मंदिर में, भालका तीर्थ स्थान है, भालका तीर्थ उस जगह का नाम है। फिर भालका तीर्थ से करीब 10 किलोमीटर आगे गए गोलोक धाम जगह है, वहां जाके कृष्ण भगवान विराजित हो गए और वहीं से वो गोलोक धाम चले गए। जब वो वहां विराजित थे तो बलराम जी भी आ गए, बोले आप तो जा रहे हो, प्रस्थान कर रहे हो, मुझे भी आज्ञा दे। उन्होंने कहा तुम भी अपने स्वरूप में स्थित होकर चले जाओ। तो वहां 3 नदियों का संगम है, एक स्थान बना हुआ है कि यहाँ पर आके कृष्ण जी ने विश्राम किया था, यहीं से गोलोक धाम गए थे। और वहीं पीछे एक और मंदिर है बलराम का, उस बलराम के मंदिर में देखा मैंने एक बहुत बड़ा ऐसे बना हुआ है और उसमें जल है, उस जल की था किसी को नहीं मिलती है। तो कहते हैं कि बलराम वहां अपने मूल स्वरूप में आए और वहां से अपने प्रस्थान कर गए। ये है प्रभु जी। प्रभु जी आप वृंदावन में किसी के भी घर चले जाएं, मथुरा में भी जो वैष्णव हैं भक्ति से सराबोर मिलेंगे। हर घर में मंदिर होगा, लाला होगा, भोजन बनता है ना, तो सबसे पहले भोजन निकाल के रखा जाता है। दान की वहां बहुत महत्व है। वहां के जो साधु संत हैं, साधु संत जो भिक्षा पर हैं, वो कहीं और से नहीं कुछ लेते हैं, दुकानों से नहीं लेते हैं, वो ब्रजवासियों के घर जाते हैं और कुछ घरों को तय कर लेते हैं, बस जाके खड़े हो जाते हैं, आवाज दे देंगे, शंख बजा देंगे, घंटा बजा देंगे, थोड़ा सा बस, और पता चल जाता है, इंतजार करते हैं ब्रजवासी कि साधु आए और उसके लिए भोजन निकाला है वो लेकर जाए। और भोजन बनाते समय वही भाव होते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए बना रही हूँ। शुद्धता पवित्रता बहुत जरूरी है प्रभु जी। और वहां तो कान्हा के विग्रह को, राधा रानी के विग्रह को लेकर साथ में सोते हैं ब्रजवासी वैष्णव। मैंने देखा है उनको, माता जी लोगों को देखा है, बाहर आके बैठेंगी तो अपने डोली में अपने भगवान जी को लाके रख लेंगी, शयन करने जा रही हैं अपने बराबर में रख लेंगी, उनको देखते रहेंगी, निहारते रहेंगी, उनका नाम लेते रहेंगी और नाम लेते लेते सो जाएंगे। हम यही तो करते हैं ना सोते समय, अब क्या किया दिन में, ये किया, कल क्या होगा, ये सबके साथ दुख लगा है। लेकिन जब कान्हा सामने है तो काहे के विचार आएंगे, फिर तो कृष्ण का ही आएगा ना, उसका ही नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वही करते करते उनको निहारते निहारते सो जाएंगी, शिवत्व जागृत हो जाएगा आपका। भोजन बनाएंगे तो जितने देर भोजन बनाएंगे उन्हीं के ध्यान में रहेंगे, उन्हीं के दिन में भजन चल रहा है, भोजन बन रहा है, भजन चल रहा है। आजकल देखो प्रभु जी, इसीलिए कहा है कि भोजन एकांत में ही बनना चाहिए। सूक्ष्म परमाणु होते हैं ना, किसका कैसा भाव होता है वैसे ही परमाणु क्रिएट होते हैं, भोजन में जाते हैं, भोजन शरीर के अंदर जाता है, अन्न देता है, वैसे ही मन होता है। इसीलिए कहा है कि भोजन करना भी एकांत में चाहिए, बनाना भी एकांत में चाहिए। आजकल तो नया फैशन आ गया है, कुछ लोग आ जाएं कि आज तो 4 लोगों का भोजन बन रहा है, तो वहीं किचन में ही खड़े खड़े बातें करते रहेंगे, भोजन बनाते रहेंगे, किसी की कैसी निगाह है, किसी का कैसा मन है, कोई कैसा है। लेकिन आजकल तो हो गया है, इसीलिए कहते हैं किचन बड़ा होना चाहिए। आजकल घर बनते हैं ना, तो महिलाओं की सबसे पहले डिमांड होती है कि फ्लैट में अपने घर में जो भी किचन बड़ा होना चाहिए, 4 लोग खड़े होके बातें करते रहे, भोजन भी होता रहे, और बातें क्या करेंगे, संसार पूरी तरह से हावी रहता है। मैंने देखा है प्रभु जी। और बच्चों का तो आजकल, पहले प्रभु जी भोजन बनता था, भजन गाते थे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोटी बेल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे कृष्णा 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 हरे। आजकल तो देखो बच्चों को मैंने देखा है किचन में भी गानों को, नए नए गाने हैं। एक माता जी की बेटी है, उनसे कहा कि जरा चाय बना के लाओ। वो चाय बनाने गई और प्रभु जी अंदर से आवाज आ रही है, नए नए गाने, आजकल क्या क्या गाने चले हैं। वो गाना गा रही है, अंदर से चाय बन रही है, गाना गा रहे हैं। गाना भी कैसे, वो हिप हिप वाले गाने। गाने भी प्रभु जी कैसे कैसे गाने, कोई अर्थ नहीं, बस गाना, कोई लय नहीं, कोई तार नहीं। संगीत सुर है, स्वर है, लय है, ताल है, मन को आनंद देता है। आजकल तो वो किचन से चाय बना रही है, गाना गा रही है। चॉकलेट नहीं होती तो क्या होता, बॉर्नवीटा ना होता तो दूध का क्या होता, हनी सिंह ना होता तो बॉलीवुड का क्या होता, मैं उल्टी शर्ट डालूं बेबी मेरी मर्जी, मैं खाऊं या ना खाऊं बेबी मेरी मर्जी, हाइजीन का नाटक साटक मुझसे नहीं होता, बिना हाथ धोए खाऊं मेरी मर्जी, यही है यही है यही है हिप हॉप। ऐसे कुछ होता है। अब क्या हो गया, अब उसकी मर्जी है, अपनी मर्जी तो बहुत कर ली हमने। अब हमारी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी हो रही है। अब क्या कह रहे हैं, बाहर से मैं अंदर आऊं मेरी मर्जी, आकर के मैं नहाऊं मेरी मर्जी, बार बार हाथ धोऊं मेरी मर्जी, नाक मुंह को ढक के रखूं मेरी मर्जी। पहले जो था बेबी वो था हिप हॉप, पहले जो था बेबी वो था हिप हॉप, अब ये बन गया जीवन का खौफ, ये है उसकी मर्जी बेबी उसकी मर्जी। ऐसा होता है प्रभु जी। संस्कार दें अपने बच्चों को, भोजन की शुद्धता और शरीर की शुद्धता पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। भोजन बनाएं, एकांत में भाव से बनाएं। कोई अतिथि आया है तो कहे मैं भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, तो इसमें भगवान का प्रसाद लगेगा। भाव रखें, बोलना नहीं है, परमाणु सूक्ष्म सब उसमें जाते हैं। किसी को अंदर नहीं आने देना है। अगर जान पहचान कर नहीं है तो रसोई के अंदर नहीं आने देना है। अगर विश्वसनीय नहीं है तो ठाकुर जी का भोग लगाओ, अतिथि का भोग लगाओ। अतिथि को जितना सम्मान करो उतना सम्मान करो। ये भक्ति, साधना, ज्ञान, कर्म, योग सब वही तो है। सबसे पहले मन को वश में करना है। शरीर मन के वश में ना हो, मन शरीर के वश में हो। हम प्रभु के हो जाएं, प्रभु को अपने हृदय में बसा लें। ये है प्रभु जी, आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस उत्सव। कुछ जगह कल व्रत हुआ, कुछ जगह आज है। हर त्योहार 2 दिन होने लगे हैं प्रभु जी। हमारे मंदिर में तो आज है जन्माष्टमी, तो लगा आपसे संवाद कर लें। आप इसका आनंद लीजिए और श्री कृष्ण के बहाने कुछ हमें शिक्षा ले लीजिए। पहली बात क्या है कि जो भी करें वो भाव से करें। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए। तो भोजन बनते समय, भोजन खाते समय एकांत होना चाहिए। भगवान का भोग लगा के गृहिणी सूची में भगवान के लिए बना रही हूँ, आप प्रसाद ग्रहण करें तो भगवान को अर्पण करते हुए और ग्रहण करें। प्रभु आपका तो है, तुद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये तेन पदेन कमलम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका ही तो आपको अर्पण कर दिया प्रभु जी, अब ये प्रसाद हो गया तो प्रसाद प्राप्त कर लिया। ऐसा करना है प्रभु जी। मेरा अंत में यही निवेदन है आपसे। अभी जितने भी संवादों में जो भी बातें हमने आपसे की हैं वो घर गृहस्थी में रहकर अपने आप को समझने के लिए और अपने मन को भगवान में लगाने के लिए किए। आज की नहीं, जितने भी संवाद हैं प्रभु जी, अभी गूढ़ रहस्य तो आपको बता ही नहीं है।
प्रारंभिक चीजें बताई हैं जो हम घर गृहस्थी में रह के आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें अपने आप को जानना है, भगवान को जानना है, भगवान को पाना है, सबसे पहले हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना है, विचारों को शुद्ध रखना है। भगवान ने गीता में 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, मैं वो सब बातें गीता और श्रीमद् भागवत की बातें नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि शरीर क्षेत्र है, हम क्षेत्रज्ञ हैं, हमें इसको साफ सुथरा रखना है। हमारे अंदर भी एक कुरुक्षेत्र है पूरा, विचारों का महाभारत चलता रहता है हर समय, कभी अच्छे कभी बुरे। ये कौरव और पांडव हैं हमारे अंदर। इस कुरुक्षेत्र में विचारों का महाभारत चलता रहता है, अच्छे विचार बुरे विचार, और इसको नियंत्रित कौन करता है? कौरव और पांडव। कभी बुरे विचार कभी अच्छे विचार। हमें क्या करना है? पांडव जो है उसको पांडव की तरह उसको बनना है। और मोह है, मोह से व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो क्या धृतराष्ट्र है इस कुरुक्षेत्र में, मोह का प्रतीक है प्रभु जी। मोह के वशीभूत तो हम अंधा हो जाते हैं, अच्छा बुरा नहीं सोचते हैं, नहीं देखते हैं। संजय हमारे अंदर है इस कुरुक्षेत्र में, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि रखना है हमें, मोह का त्याग करना है हमें। दुर्योधन भी है द्वेष रूप में, द्वेष, द्वेष का प्रतीक है दुर्योधन, मोह का प्रतीक है धृतराष्ट्र, बुरे विचारों के प्रतीक है कौरव, अच्छे के प्रतीक है पांडव, दूरदृष्टि के लिए संजय। और हमें अपने मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अर्जुन बनना होगा। हमारे अंदर अर्जुन भी है। प्रेम का विस्तार करना होगा। और कृष्ण कौन है? कृष्ण हमारी आत्मा है प्रभु जी, आत्म स्वरूप हमारे हृदय में विराजित हैं कृष्ण। प्रेम के स्वरूप हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। हमें इस प्रेम का विस्तार करना है, प्रेममय जीवन जीना है, उस विराट प्रेम को समझना है। और उसमें जीना है। इसी को गीता का संदेश मान लीजिए। प्रभु जी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, विद्वान हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत गहन बातें करते हैं, उनका अध्ययन है विशद। उन्होंने डॉक्टरेट की है गीता में, श्रीमद् भागवत में, कथाओं में, कहानियों में, पुराणों में। आते हैं करोड़ों करोड़ों हजारों लोग, हजारों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग टीवी पर देखते हैं। लेकिन मैं तो अपने अनुभव से, जो मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं, गुनता हूं, बजता हूं, और वही आपको सीधे सीधे से शब्दों में, आपकी भाषा में बता देते हैं कि हमें आज यही संदेश लेना है। हमें गीता को अपने अंदर उतार लेना है, केवल छोटी छोटी सी बातों को लेके, जो अभी हमने आपको बताई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम।